क्या मनुस्मृति संविधान से ऊपर है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि संविधान से भी ऊपर हमारा मनुस्मृति है। अब वो ऐसा क्यों कहते रहते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ, कि वो ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि संविधान से भी ऊपर मनुस्मृति है। सबसे पहले आप उनका ये बयान देखिए कि वो मनुस्मृति के बारे में और संविधान के बारे में क्या कहते हैं। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहाँ लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता है। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। अब मैं आपके सामने मनुस्मृति के कुछ श्लोक शेयर करना चाहूंगा। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है कि नीचे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुस्मृति श्लोक 8413 में शूद्र के पास किसी भी वस्तु का अपना अधिकार नहीं होता, जो भी वह कमाता है वह उसके स्वामी, जैसे उच्च वर्ण से ब्राह्मण हो गया, का होता है, मतलब उसको दे देना चाहिए। शायद इस कारण से मनुस्मृति को संविधान से भी ऊपर बताते हैं। मनुस्मृति 10.1 में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लोग अपने कर्मों को करते हुए वेद का अध्ययन करें। वेदों की शिक्षा देने का कार्य केवल ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, यह शास्त्रों में निश्चित किया गया है। श्लोक नंबर 6 में अनुवाद, स्त्री पर नियंत्रण रखना सभी वर्णों में उत्तम धर्म के रूप में देखा जाता है, अतः दुर्बल पतियों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी पत्नी को वश में रखने का भरसक प्रयत्न करें। मनुस्मृति 45 में कहा गया है कि पति चाहे स्त्री को बेच दे या उसका परित्याग कर दे, किंतु वह उसकी पत्नी ही कहलाती है। प्रजापति द्वारा स्थापित यही सनातन धर्म है। मनुस्मृति 9:18 में अनुवाद, स्त्रियों के लिए मंत्रों द्वारा धार्मिक कर्म निषिद्ध है, क्योंकि वे इंद्रियों नियंत्रण से रहित और मंत्राधिकार से वंचित है, यह धर्म का नियम है। मनुस्मृति 8.272 में अनुवाद, यदि वह शूद्र किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है तो राजा द्वारा गर्म तेल और उसके मुख और कान में डाल देना चाहिए। शायद इस कारण से मनुस्मृति संविधान से भी बड़ा है। मनुस्मृति में पशुओं पे भी हिंसा बताया गया, जैसे कि एक श्लोक में है, जो लोग यज्ञ के लिए विधि पूर्वक पशु का मांस खाते हैं उन्हें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वह यज्ञ पशु होता है। और एक श्लोक में लिखा हुआ है, जो द्विज, ब्राह्मण आदि योगियों के लिए नियत पशुओं की बलि देता है उसे न इस लोक में और न परलोक में कोई दुख प्राप्त होता है। तो कारण साफ है, इसमें ब्राह्मणों का जबरदस्त रूप से फायदा है, उनका बल्ले बल्ले है, और हम जैसे लोगों का, दलितों का, महिलाओं का, पशुओं का, शूद्रों का, इस सब का जबरदस्त रूप से शोषण है, हिंसा है, अत्याचार है, अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। तो ये सिर्फ ब्राह्मणों को राजा बनाने का संविधान है। तो इसलिए महाराज जी मनुस्मृति को संविधान से भी ऊपर बताते हैं और इसका जबरदस्त रूप से प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ऐसे ही ग्रंथों के लिए कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, अधर्म को धर्म बतावे वेद। और वेदों में जो कर्म कांड भाग है उसको जबरदस्त रूप से नकारते हैं और उसमें जो ज्ञान कांड भाग है उसको गाते हैं। तो जिस ग्रंथ में इस प्रकार का बातें लिखा हुआ है वो धर्म विरुद्ध बातें हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री होती है आचार्य प्रशांत की, कि आचार्य प्रशांत मनुस्मृति के बारे में और संविधान के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या राय है, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं। मनुस्मृति के बारे में पूछना कि इट्स सपोज्ड टू बी कंट्रोवर्शियल, बट एग्जैक्टली क्या है उसमें। आप मनुस्मृति में जो कुछ बढ़िया है वो तो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है, और बहुत कुछ मनुस्मृति में ऐसा है जिस पर बड़ा विवाद होगा और जो बातें बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य भी हैं निश्चित रूप से, और जिन बातों के कारण भारत का बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो सब बातें अन्यायपूर्ण हैं। ये बेस ऑफ हिंदू थॉट नहीं है, एकदम नहीं है। और लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि देखो, अन्याय अत्याचार तो हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब कुछ व्हाइट वॉश कर दोगे और कह दोगे नहीं 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 सब कुछ पाक साफ था, सुथरा था, ऐसा नहीं है। अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, और शायद अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में वो बातें बहुत गहरी घुसी हुई हैं। तो वो आज भी जो अपने ही भाई हैं, और धर्मों को छोड़ दो, अपने ही धर्म के जो अपने भाई हैं वो उनको भी बराबरी की दृष्टि से नहीं देख पाते। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो तथाकथित निचले वर्ग हैं, उन्होंने तो भुगता ही है, पूरे देश ने भुगता है। जो आध्यात्मिक जगत के सबसे बड़े से बड़े नाम है आचार्य प्रशांत, वो कहते हैं कि मनुस्मृति से बड़ा संविधान है। कोई भी व्यक्ति ठीक दिमाग का ही थोड़ी कहेगा कि मनुस्मृति आज लागू कर दो। उसका अध्ययन अगर आप करें तो ये पता चल जाएगा कि किसी जमाने में, किसी समय पर, किसी जगह पर कैसी सामाजिक स्थितियां थी, ये पता चल जाता है उनसे। आचार्य प्रशांत तो संविधान के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि संविधान एक बहुत ही सुंदर फूल है और उसके बराबर दुनिया में कोई संविधान नहीं है। नहीं तो बताओ, बंधुत्व मनुष्य में हो कैसे सकता है? फ्रेटर्निटी कहाँ से आ जाएगी? जो बातें आपका संविधान कह रहा है ना, वो आम आदमी के बस की ही नहीं है।
हर तरीके की लिबर्टी आपका संविधान आपको दे रहा है। कितने तरीके की फ्रीडम्स हो सकती हैं वो विस्तार में लिख के बता रहा है। इतनी बड़ी बात है फ्रीडम, जो कि उच्चतम आध्यात्मिक बात होती है ना। और देखिए आपका संविधान उसको कितना महत्व देता है। भारत अगर आध्यात्मिक देश नहीं रहा होता तो भारत का संविधान भी वैसा नहीं हो पाता जैसा आज है। लोगों को लगता है नहीं, संविधान तो हमारा दुनिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नहीं, तुम्हारा संविधान तुम्हारी मिट्टी से उठा है पागल। नहीं तो हम रिपब्लिक कैसे बन जाते? वहां पर तो आज भी क्वीन बैठी हुई है। हमने कहा यहाँ कोई किंग क्वीन कुछ नहीं, हम सच्चे गणतंत्र हैं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान मनुस्मृति से बहुत 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 आगे है भाई। संविधान महिलाओं के प्रति, इंसानों के प्रति, पशुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर चीज के प्रति समदृष्टि रखता है और सभी को समान अधिकार देता है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये मनुस्मृति सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है। सनातन धर्म का ग्रंथ है भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत। मनुष्य की चेतना ने जो ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ पैदा किए हैं उनका नाम उपनिषद है। अगर आप अपने आप को हिंदू या सनातनी बोलते हैं तो आपके केंद्रीय ग्रंथ उपनिषद हैं। और ये सब ग्रंथ कभी भी किसी भी इंसान के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं रखता है, सभी को समान दृष्टि से रखता है। चाहे पशुओं को हो गया, चाहे स्त्रियों को हो गया, चाहे शूद्रों को हो गया, चाहे ब्राह्मणों का हो गया, चाहे वेश्यों का हो गया, सबको समान दृष्टि से देखता है। और ये जितने भी क्रूरता है, हिंसा है, अत्याचार है, तानाशाही है, ये सब केवल मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इन जैसे व्यक्तियों ने, इन जैसे ब्राह्मणों ने अपने कुछ स्वार्थ के लिए सनातन धर्म को बदनाम करके इन जैसे मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को रचना किया और इसी को सनातन धर्म बताने लगे और इसी के आधार पर अपना रोटी सेकने लगने, अपना बिजनेस व्यवसाय, अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। धर्म शोषण नहीं सिखाता। जिन्होंने शोषण कराया वो ऐसे थे जो खुद धर्म को नहीं जानते थे। लोक धर्म तो सनातन धर्म का दुश्मन होता है। हमारे दलित भाइयों को पहले जो उच्चतम दर्शन था वो पढ़ने नहीं दिया गया और आज जब उनके पास सारे अधिकार हैं, वो पढ़ सकते हैं, तो कह रहे हैं हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे। माने दोनों ही हालातों में वो तो बेचारे वंचित ही रह गए ना। पहले पढ़ने नहीं दिया गया, आज पढ़ सकते हैं तो कह रहे हैं हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने में क्या बुराई हो सकती है? मत मानना, पढ़ तो लो। और बाबा साहब की इसमें गलती निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उनके समय पर जाओ, भारत कैसा था और भारत में हिंदू लोग अपने ही भाइयों के साथ क्या बर्ताव कर रहे थे, उस बर्ताव को देखो। उसके बाद तुमको एक उच्च कोटि के विद्वान समाज सुधारक का आक्रोश समझ में आएगा। मृत्यु के 3 महीने पहले तक वो प्रयास कर रहे थे कि सुधर जाए, सुधर जाए, ये धर्म सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। नहीं हुए लोग राजी सुधरने को। जब उन्होंने अंत सन्निकट देखा तो बोले आओ, तुम्हें मैं अपने सब जो उनके दलित अनुयायी थे तुमको सबको मैं अगर इसी हालत में छोड़कर चला गया तो ये जो वर्ण व्यवस्था है तुम्हारा शोषण करती ही रहेगी। त्याग दो, वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल त्याग दो।